तो स्वागत मेरे सभी प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल पर। और मैं विनती करता हूँ ईश्वर से कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी स्टडी सुचारू रूप से चल रही हो। तो देखिए, हमने अल्फाबेट से संबंधित प्रश्नावली स्टार्ट की थी। सबसे पहले अल्फाबेट टेस्ट हमने कंप्लीट किया, उसके बाद पेयर फॉर्मेशन, उसके बाद हमने लेटर सीरीज, और आज हमारी जो प्रश्नावली होगी वो डिक्शनरी होगी। अब डिक्शनरी आपको शब्द से पता चल रहा होगा, हम शब्द कोश की बात कर रहे हैं। और डिक्शनरी में नॉर्मल आप देखिए, डिक्शनरी में वर्ड्स आते हैं और वर्ड से बनी हुई उनकी स्पेलिंग्स आती हैं। यानी कोई भी आपको वर्ड दे दिया गया, जैसे सपोज दैट आप पढ़ते हैं एप्पल, बॉय, इस प्रकार से सभी मीनिंग आती है। लेकिन एक ही वर्ड पर आपको उस डिक्शनरी में, वो डिक्शनरी पर डिपेंड करती है, छोटी है बड़ी है, उस प्रकार से लगभग मान लीजिए 100 वर्ड तो मिनिमम मिल ही जाते हैं। यानी इससे 100 वर्ड बनाए गए। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, ये 100 वर्ड बनाए गए और इनको एक के बाद एक रचाया गया। यानी सबसे पहले सपोज दैट आपने देखा होगा कि कोई भी मीनिंग आई हो, आपको ए से स्टार्ट होकर और आपको लास्ट में जो मीनिंग दी गई है, तो ये जो शुरू में मीनिंग आई है एक ही, और ये जो लास्ट में मीनिंग रचाई है एक ही, इसका रीजन क्या है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्यों? आपने देखा होगा, सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ए पर ही दे देता हूं। एक तो ले लीजिए आप, आंट ले लीजिए, शुरू में तो नहीं आता लेकिन बीच में आता है। एक ले लीजिए एक्स, यानी कुल्हाड़ी। देखिए, ये पर्सनालिटी किस बेस पे है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आंट यानी चींटी, क्लियर दिख रहा है? ये बता दीजिए एक बार। बिल्कुल क्लियर है। आंट, आंट मीन्स होता है चींटी, और चींटी और उसके बाद दूसरी स्पेलिंग है एक्स, इसका मतलब होता है कुल्हाड़ी। ठीक है, दोनों का मीनिंग पता चल गया, लेकिन हमें मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, इनका अर्थ क्या है। हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या रीजन है कि आंट तो पहले आया और एक्स बाद में आया। हमें ये इस प्रश्नावली में सीखना है। देखिए, जिस प्रकार से हम अल्फाबेट को दर्शाते हैं ए से लेकर जेड तक, ए 1 पर और जेड 26 पर, उसी प्रकार हम इन वर्ड को दर्शा रहे हैं। अब इसमें देखिए, एक अक्षर से शुरुआत कीजिए, उसके बाद लास्ट अक्षर तक चलिए, फिर देखिए क्या कौन सा आपको पता चल जाएगा कि ये किस वजह से पहले आया। ए और ए इनमें कॉमन है, अभी तक कोई डिफरेंस नहीं। उसके बाद एन पर पहुंचिए, एन आ रहा है आपके 14वें अंक पर, ये आ रहा है 24वें अंक पर। ठीक है, यानी कि एन पहले है, तो एन तो यहां ही आ गया और जेड बाद में आ रहा है। इस वजह से आंट तो आपका पहले आया और एक्स आपका बाद में आया, लगभग यहां एडजस्ट होगा एक्स। ठीक है, इस प्रकार से संबंधित आप क्वेश्चन करेंगे। देखिए, ट्रिक वगैरह कुछ है नहीं, बस ऑप्शन कट करते हुए चलेंगे। सबसे बड़ी ट्रिक इनकी यही है। पहला ही क्वेश्चन ले लीजिए। पहला क्वेश्चन है स्पाइन, इनमें ऑप्शन नहीं दे रखे। ऑप्शन वाले देखिए किस प्रकार कंपटीशन में आते हैं। यस, पहला वर्ड है आपका YANGTZE, दूसरा वर्ड है आपका YAKKING। स्वयं कर सकते हैं आप इसे, कोई दिक्कत नहीं है। YAKU, मैं इतने क्वेश्चन लिखूं इतने आपका सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। योगरी,
देखिए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है आपका 2 4 5 3 1, बी ऑप्शन है आपका 231 45, सी ऑप्शन है आपका 542 3 1 और डी ऑप्शन है आपका 543 और 2 1। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के प्रकार ऑप्शंस कट करके आप करोगे वो देखिए। आपने देखा ये 2 नंबर यानी 2 वाला अंक, 4 नंबर यानी 4 अंक वाला, तो आपको इतना तो पता चल रहा होगा, मतलब कॉमन सेंस है तो इतना तो आप सभी को जानते होंगे। अब इसमें देखिए ऑप्शन उठाइए आप 2 और 5, इसमें 2 है इसमें 5 है, यानी क्या तो 2 अंक वाला या 5 अंक वाली संख्या पहले आई। 5 और 2 को उठा लीजिए आप सबसे पहले, यहाँ y सेम है सब में ही है, दूसरे अंक से लीजिए यहाँ a है यहाँ o है, a पहले आता है, यानी ये 2 ऑप्शन कट ऑटोमेटिक। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ 3 है यहाँ 4 है, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, इन दोनों को देखना है, तीसरे वर्ड को देखना भी नहीं है। 3 और 4 ऑप्शन खुद आंसर बता रहा है, आपको निकालना है। ओनली फॉर 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। 3 और 4 में से कौन सी पहले आएगी, यहाँ y a यहाँ y o, क्या 3 और 4 में से क्या 3 पहले आ रही है, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, ये भी गलत है। आपको 1 4 5 देखने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे देखना चाहो देख सकते हैं, आंसर एकदम करेक्ट आएगा। 3 ऑप्शन आपके कट गए, बच गए जो ऑप्शन होगा आपका राइट बी ऑप्शन। 1 4 5 आप लगा के देख लीजिए, 1 और 4 और 5 ये यहाँ y o यहाँ y a, यानी 1 पहले आएगा a क्या आ गया। ठीक है, उसके बाद 4 और 5 पर गौर कीजिए, y o डबल b, यहाँ तक वर्ड सेम है, यहाँ तक दोनों बराबर चल रही हैं, यहाँ e है यहाँ i है, e पहले आता है या i पहले आता है, e पहले आता है सर, यानी कि 4 और उसके बाद 5। ऑप्शन मैच कर लो, करेक्ट है, वैसे सोल्व करोगे आप, वैसे देखेंगे कि पहले कौन सा आया, पहले दूसरा आया, आप लिखेंगे या फिर उसके बाद आप क्रम देखेंगे, उसके बजाय आप डायरेक्ट एक एक ऑप्शन को कट करते हुए चलिए, आपको डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा। देखिए नोट कर लीजिए, वैसे नोट करने लायक इसमें है नहीं कुछ। ऑप्शन कटिंग करना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ज्यादा सोच विचार करनी ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ग्लोब ग्रुप ग्लिच गैप और ग्लैड। इस प्रकार से 4 अंक हैं। ऑप्शन क्या है, ए बी सी डी। चार सौ 23 51, 453 21, 431 25 और 453 12। ठीक है, इस प्रकार से। अब आप एक बार देखिए, ऑप्शन देखिए, आपको क्वेश्चन नहीं देखना है, ऑप्शन से आंसर निकालोगे ये विदाउट पेन और पेपर। एक मान चलिए कि रीजनिंग को इतने टॉप मेथड से आपको स्टडी करवाई जा रही है विदाउट पेन एंड पेपर। डायरेक्ट देखिए 4 एक बार आपको शंकु सॉल्यूशन करवा दे बता रहा हूँ। 4 यानी सब में 4 है, 4 वाले को नहीं देखना, 4 वाला कॉमन है। इसके बाद अगले अंक पर चलिए, 1 में 2 है, 1 में 3 है और 2 में 5 है। अब आपको 2 और 3 और 5 में देखना है कि कौन सा पहले आएगा।
2 GR, 3 GL और 5 GL। L पहले आता है या R आता है? बताइए। L पहले आता है, यानी कि 3 मतलब 2 वाला ऑप्शन कट गया, बच गया 5 वाला। 5 कॉमन है, ठीक है। यहाँ 3 भी कॉमन है। बात आई 2 और 1 पर। 2 और 1 में देखिए 2 पहले आएगा या 1 पहले आएगा? GL पहले आएगा या GR पहले आएगा? GL पहले आएगा, यानी 1 पहले आएगा, और 1 पहले ओनली फोर्थ ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। देख लीजिए, विदाउट पेन एंड पेपर फास्टली कर सकते हैं, ओनली फॉर 10 सेकेंड में। आपको न लिखने की जरूरत है, ऑप्शन से डायरेक्ट समझिए, डायरेक्ट सॉल्यूशन कीजिए। 4, 5, 3 तक यहाँ ऑप्शन मैच कर रहे हैं, देख लीजिए। आपको 2 और 1 में देखना है, ओनली फॉर। जहां से हमने ये दोनों ऑप्शन कट कर दिए, उसके बाद ये तीसरा ऑप्शन भी कट कर दिया। बच गया एक ऑप्शन, 4 में से 3 कट गए, बच गया 1। सपोज दैट आपको कह दिया गया राम, श्याम, मोहन, सोहन। 4 स्टूडेंट थे। 4 में से इनको जाना था, सपोज दैट कोई ट्रिप पे जाना था, यानी कि इनको जयपुर जाना था। अब इसको कह दिया गया, इसको इसके फादर ने नहीं जाने दिया, इसको इसके मदर ने जाने नहीं दिया, और सोहन को कोई अर्जेंट काम आ गया, इस वजह से वो नहीं जा पाया। तो आप बताइए कि कौन गया जयपुर? तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। तो पता है आपको 3 कट गए, तो बच गया राम, तो राम ही बचा, तो राम ही क्या है इसका आंसर। तो इसी प्रकार यहाँ 3 ऑप्शन कट गए, तो बच्चों गया, वही आपका आंसर है। मैच करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। ऑप्शन कटिंग मेथड मैंने कल भी बताया था, इससे शानदार कोई ट्रिक नहीं है इसमें। इससे अच्छा यदि कोई ट्रिक हो तो आप मुझे बता देना पूरे यूट्यूब पर ही। नोट कर लीजिए। अब कुछ इसमें मिसलेनियस टाइप के भी आते हैं, उनको भी देखिए। नीचे कह रहा है कितने वर्ड है, उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें एक टाइप आपका आ रहा है, देखिए क्वेश्चन देखिए, आपको वर्ड दे दिया गया प्रिम्बल, और इसमें कह रहा है कितने वर्ड ऐसे हैं या कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हैं। तो देखिए ऐसा वाला टाइप मैंने आपको पहले ही करवा दिया, पेयर फॉर्मेशन। अलग से प्रश्नावली बना दी थी, उसमें 2-3 टाइप और करवाए थे, पेयर फॉर्मेशन में आपको करवा दिया गया। इस टाइप को आपको इस प्रश्नावली में करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए टाइप थर्ड, कह क्या रहा है कि अक्षरों के समूह में 2 से अधिक स्वर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन ए क्या है? BDE JOLY, BDE JOLY। बी ऑप्शन JKA PIXU। सी ऑप्शन
PRAQEOS, डी ऑप्शन JILERAM। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे दिए। क्वेश्चन को समझिए, आंसर इसके अंदर ही छुपा हुआ है। महान जो हमारे दार्शनिक थे उन्होंने भी कहा था कि क्वेश्चन को समझ लेना ही उसका आधा आंसर है, और वो बात हम यहाँ सिद्ध करते हुए चल रहे हैं। यदि क्वेश्चन सही तरीके से समझ लिया, आंसर आपको उसको क्वेश्चन को ही फॉलो करोगे तो ही आपका आंसर पूरा आ जाएगा। देखिए कह क्या रहा है, अक्षरों के समूह में 2 से अधिक स्वर नहीं हो। ऐसा आपको इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जिनमें 2 से अधिक स्वर नहीं हो। अब स्वर की बात कर रहा है तो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट है नीचे, तो स्वर जो हमारे होते हैं जो ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 स्वर होते हैं। इसके बाद देखिए इसने कहा अक्षरों का कौन सा समूह जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू कितने से अधिक नहीं हो, 2 से अधिक नहीं हो, वो आपको वर्ड छांटना है। देखिए ई, ओ स्वर छांट लीजिए, ए, ओ, ई, यहां आई, यू, ए, यहां आई, ई, ए। इनके अलावा कोई स्वर रह गया हो तो आप बताइए। पहले वाले में 2, इसमें 3, इसमें 2 स्वर, इसमें 3 स्वर, इसमें 3 स्वर, 3 स्वर। देखिए 2 से अधिक स्वर नहीं हो, यानी कि 2 से अधिक 3, 4 और 5, इससे ज्यादा जा ही नहीं सकते। फिर रिपीटेशन में होगा, पुनरावृत्ति में होगा। ठीक है, फिर पुनरावृत्ति में होगा, यानी कि कोई भी स्वर 2 बार दे दिया गया इस प्रकार से। देखिए 2 से अधिक की बात कर रहा है, इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 3 है, और ये बात कर रहा है 2 से अधिक यानी 2 या 2 से कम। ओनली फॉर एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 स्वर हैं और आपका ऑप्शन एक करके हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको ऑप्शन में 2 के बजाय एक ऑप्शन 1 का ही देता, यानी उसमें एक ही स्वर रहता, तो हम इसको प्रायोरिटी देते, या फिर आपको देता बोथ ए एंड बी या बोथ ए एंड सी, जो भी ऑप्शन में थे वो दोनों ऑप्शन इस प्रकार से देते। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। एक और करवा देता हूं। आज का लास्ट भी। अब देखिए क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला में समीपवर्ती अक्षर तथा प्रथम अक्षर के मध्य लुप्त अक्षरों की संख्या विषम है। क्वेश्चन देखिए,
देखिए कुछ इस प्रकार वर्ड है, इस प्रकार आपकी श्रृंखलाएं हैं। इसमें अक्षर को समझिए क्या कह रहा है, लुप्त अक्षरों की संख्या विषम है। पहले को देखिए इसमें लुप्त अक्षर कितने हैं, यानी कि पहला और दूसरा वर्ड इनके बीच ही होंगे लुप्त। देखिए बी सी, डी के बाद ई एफ जी, इसके बाद आई जे के, उसके बाद एल में देखिए एम एन ओ पी क्यू। अब एक बार देखिए पहले और दूसरे के बीच एक, उसके बाद तीन, उसके बाद तीन और उसके बाद 5। विषम संख्या में हो न कि विषम क्रम में हो। क्या एक विषम है, क्या तीन विषम है, क्या तीन विषम है, क्या 5 विषम है? बिल्कुल है। तो क्या आपका संतुष्ट नहीं हो रहा? हो रहा है, आंसर ए ही है। लेकिन बी सी डी इन तीनों को आपको समझा देता हूं। परीक्षा में आपको ऐसे नहीं करना है। परीक्षा में तो आपको ऑप्शन मिला, तुरंत आंसर अगले तक पहुंच जाएगी। टाइम बचाना है, टाइम खपाना नहीं है, टाइम को बचाना है। ई के बाद देखिए एफ जी एच, आई आ गया। इसके बाद आई के बाद देखिए जे के एल एम, जे के एल सॉरी एम तक नहीं जाएंगे, एन ओ टी, उसके बाद क्यू पी क्यू आर एस टी यू। देखिए इसमें 4 आ गया, बिल्कुल आ गया, यानी गलत। इसमें कह रहा है सभी विषम में हो, यानी गलत हो गया। सी में देख लीजिए एफ जी एच, यहाँ ही 2 आ गया, गलत हो गया। डी में देखिए एन ओ, यहाँ ही 2 आ गया, यानी गलत हो गया। हमें देखने हैं सभी विषम। ए ही ऑप्शन ऐसा है जिसके बीच लुप्त अक्षरों की संख्या विषम में है। यहां देख लीजिए खुले खुले अक्षरों में सी, डी के बाद ई एफ जी एच के बाद आई जे के, एल आ गया, उसके बाद एम एन ओ पी और ये क्यू। सभी जो बीच में लुप्त अक्षर हैं वो विषम में हैं। नोट कर लीजिए, या फिर नोट नहीं करो तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं वो घर जाकर सोल्व कीजिएगा जरूर, ठीक है। आपका जो डिक्शनरी जो वर्ड था, जो डिक्शनरी का जो चैप्टर था वो शायद क्लियर हो गया होगा। तो क्लास को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। ट्रिक अच्छी लगी हो, तरीका अच्छा लगा हो, कमेंट में जय हिंद लिख देना, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी को। और इसी के साथ कल एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे। एक बार कमेंट में बता देना यदि किसी को पहले कोई दूसरा चैप्टर पढ़ना हो तो, वरना मैं अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।